नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिग बॉस के घर में भी दिवाली वाला वीक चल रहा है और डांस वाली ये टास्क चल रही थी, जहां जो ज़्यादा देर तक नाचेगा बगैर बैठे, बगैर लेटे, बगैर सहारा लिए, वो इंसान आखिरी में टास्क के अकॉर्डिंग कैप्टन बनेगा। लेकिन यहाँ टास्क को टास्क की तरह कौन लेता है? यहाँ तो डील या नो डील वाला खेल चलता है भाई। जब आपको बहुमत से ही सब कुछ करवाना था तो फिर आपको डांस नहीं करवाना था, क्योंकि टास्क तो डांस ओरिएंटेड थी और डांस ओरिएंटेड टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा मैंने देखा शार्दुल और निकी। और निकी तो आइटम डांसर है, तो उसने तो हिला रे कमरिया मस्त हिलाई थी ये वो टास्क से बाहर होने के बावजूद। और शार्दुल जो कि अपना बेस्ट दे रहा था, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादती है, नाइंसाफी है निकी और शार्दुल के साथ। क्योंकि ज़्यादातर समय हमने जो ग्रुप जिन्होंने कप्तान बनाया है अली को, अली भी डील में लगा था, राहुल भी डील में लगा था, अभिनव वगैरह सब डील में ही लगे थे। और पवित्रा का तो अलग ही बिग बॉस चल रहा था, खोपचे वाला कोने वाला। तो ये जो डांस वाली टास्क थी, इस टास्क को जिस तरीके से टास्क होनी थी उस शिद्दत से तो आई थिंक निकी और शार्दुल ने ही प्ले किया था। बाकी तो सब भेड़ चाल में लगे थे और अगर इन्हें झुंड बोल दो तो फिर इन लोगों के गुर्दे छिलते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे निकी की मैं भर भर के तारीफ कर रहा हूँ। निकी फालतू लड़की है और फालतूगिरी दिखाती भी है और बिग बॉस को अपने बाप का घर समझती है भाई, वो तो दिखाएगी ना। क्योंकि अगर फिर वही निशांत की बात आ जाएगी, फिर लोग बोलेंगे भाई तुम निशांत की बड़ी बात करते हो, जब वो था तब तो आप उसको फुसकी बम बोलते थे। अरे भाई लोग, मैं बिग बॉस के दोगले चरित्र के लिए निशांत का बार बार जिक्र करता हूँ कि कैसे बिग बॉस उस टाइम चढ़ गया था, अभी नहीं चढ़ता है। निशांत की कैप्टनसी के टाइम पे तो बिग बॉस के भी बड़े गुर्दे छिले हुए थे, पटाख से चुटकी बजा बजा के आ जाता था, टोकता था। आज क्या हो गया? बिग बॉस की नानी मर गई, बिग बॉस को लूज मोशन लग गए तो भाग गया वो फिल्म के जंगल में हगने। वहाँ निकी सो रही है, कुछ नहीं बोल रहा है। निशांत के टाइम पे तो बिग बॉस भी बहुत बोलता था, निशांत आप घर की कप्तान है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस। यहाँ पर क्यों नहीं बिग बॉस ये सब चीज़ें करता है? हमने उस टाइम भी देखा था निकी और जान पहुंच गए थे रेड जोन में, पर बिग बॉस जो था वो कैप्टन के ऊपर ही चढ़ रहा था। निकी को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है और निकी को वीकेंड में सलमान तक बोली देते, तुम बहुत कम बोली, तंबोली बता, तंबोली क्या चाहिए, क्या हुक्म है मेरी तंबोली। एंड ये तो गनीमत है कि तंबोली भी सलमान को नहीं बोलती। आपने दिखता ही नहीं, आपने दिखता ही नहीं, वीकेंड के वीकेंड आते, आपने दिखता ही नहीं, आपकी औकात क्या, आपने नल्ले हो, आपने वीकेंड पे आते हो, दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। तो मतलब वो तंबोली को इतना घमंड, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि वो बिग बॉस के आदेश की अवहेलना तो करती है, नियम भी तोड़ती है और उसके बाद अपनी ही तमाम रूल वगैरह तोड़कर भी वो कहीं ना कहीं खुद को ही सही साबित करती है। और हमने जब से सीजन स्टार्ट हुआ है उसके मुंह से अक्सर सुना कि मेरे को आपकी नहीं सुननी, मेरे को आपकी नहीं सुननी, बिग बॉस बोलेंगे तो हम ही सुनेंगे, बिग बॉस बोलेंगे तो मैं रेड से बाहर आऊंगी, मेरे को आप कप्तान हो तो क्या हुआ, मेरे को बिग बॉस की सुननी है, इतने पैसे में इतने ही मिलेगा। ये जो फंडा है ना इसका निकी का, आप ताज्जुब देखिए कि मेकर्स ने, होस्ट ने डे वन से इसके इस एटीट्यूड को कभी क्रिटिसाइज किया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इसका ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, एटीट्यूड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इसकी भी कड़क क्लास ली जाए, तबियत से मतलब औकात दिखाई जाए। बट सिंस वीकेंड दिवाली वाला है तो कोई चांसेस तो होंगे नहीं। कितनी फेक लड़की हमने प्रोमो में ऑलरेडी देख लिया, खुद पहले गोद में बैठेगी, जानू से चिपक चिपक के, अब जान के ऊपर लांछन लगा दी कि बगैर मर्जी के किस वगैरह करता। तो अम्मा पास क्यों बैठती हो, दूर हट जाओ ना वहां से। जब बैठता तब तो तुम भी खुसर फुसर करती हो साथ में, है ना, गलबैया डाल के। और अब देखो, और जान को भी कहीं ना कहीं ये एक पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए। ये गर्दुल्ला 1-1.5 महीने से, अब तो 40 दिन हो गए हैं, 40 दिनों से इसको हर दिन यही समझाया जाता है भाई उससे दूर रहे, दूर रहे। लेकिन नहीं, उसको तो शानू खानदान की नई बहू निकी में ही दिखती है और निकी इसको अरे ये तो नल्ला नल्ला, मेरे को तो बहुत टिकट करता है, अरे 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 इसको भगाओ भगाओ भगाओ, बाहर भी इसको नहीं देखना, मुझे बाहर भी रिलेशन नहीं रखना है, ये तो झूठे है। ऐसे मतलब जान कुमार शानू में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। कहने को कुमार शानू का लड़का, लेकिन हरकतों से कहीं नहीं लगता कि किसी लेजेंडरी सिंगर की औलाद है। ये हरकतों से किसी ठरकी चिंदी चोर की औलाद लगता है जान कुमार शानू। जिससे बुरा लगा हो ये स्टेटमेंट, 2 रोटी ज़्यादा खाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के ऊपर कई सवाल होते हैं बट हम तो रुकते हैं नहीं। जो दिल में है वो ज़ुबान पर है। जान कुमार शानू इज़ लुकिंग लाइक ए ठरकी चिंदी चोट्टा,
जो लड़कियों के आसपास ही घूम सकता है। बस लड़कियां हर वीक इसको लानत देती हैं, झूठा बोलती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। आई थिंक यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट से मुझे एक बात और याद आई, राहुल को, अभिनव को अगर अब भी अकल नहीं आई तो फिर भगवान ही मालिक है। ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई, जो हमने देखी, सामान डिस्ट्रॉय वगैरह करवाना, वो डिक्लेरेशन साइन करना और निकी के सामने अभिनव ने घुटने पर बैठ के निकी तू सही है, भाई ये जो टास्क करवाई गई थी बिग बॉस के द्वारा, ये आपको अंदर का देव पुरुष बाहर लाने के लिए नहीं कराई गई थी। ये टास्क इसलिए कराई गई थी कि जिन लोगों को आप हर वीक नॉमिनेट करते हो घर से निकालने के लिए, एक पैर पे खड़े हो जाते हो, उन्हीं लोगों को बचाने के लिए आप अपनी खुन्नस वगैरह भूल जाते हो। सडनली आपके अंदर एक इंसानियत का देवता प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या जिन लोगों के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो या जिन लोगों को बचाने की आप कोशिश कर रहे हो, वो वाकई में वो डिजर्व करते हैं या नहीं? तो ये जो टास्क कराई जाती हैं सेक्रीफाइस करने की, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कराई जाती कि आप कितने अच्छे हो या आपने कितना ड्रामा किया है। इनके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि आप गेम के प्रति कितने सीरियस हो। लेकिन लोग आज देखते हैं, आने वाले कल का नहीं देखते हैं। हमने कल भी देखा था कि निकी तंबोली ने बहुत कुछ बोला था उसको कि मैं तेरे लिए चाय लाऊंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी। फिर हमने देखा ना किस कदर राहुल को ही सुना रही थी बहुत कुछ, और अभिनव को भी उसने आज सुनाया खूब सारा। मतलब इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर अब भी अभिनव और राहुल को अकल नहीं आई है, क्योंकि क्या है कि भाई रात गई बात गई के अंदाज में ये लोग भूल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। लेकिन निकी जैसे लोग किसी फेवर वगैरह के हकदार नहीं होते कि आप इनके लिए कुछ करो। वैसे देखा जाए फेवर से ज़्यादा है, फेवर तो आपको पवित्रा से भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि पवित्रा फेवर करेगी तो वो गिना देती है। कल जो टास्क हुई थी जहां उसने राहुल के लिए 10 कपड़े डिस्ट्रॉय किए थे, कहीं ना कहीं पवित्रा जो अभी पिछले वीक ही चोट खाई है, जहां उन्हें बताया गया कि भैया आपने खाना खिलाया था, आपने गिना दिया, अब आपने राहुल के लिए जो किया तो आपने कहीं ना कहीं गिना ही दिया। तो राहुल को सलमान खान भी पहले बोल चुका है और फराह खान ने भी बोला था कि राहुल अच्छा जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, और राहुल का ये ब्लंडर है। मैं मानता हूं कि राहुल को न निकी के लिए कुछ करना था और ना ही उसे पवित्रा से फेवर लेना था, लेकिन लोग आज का सोचते हैं, आने वाले कल का नहीं सोचते हैं। इतना लंबी प्लानिंग ये लोग खैर बिग बॉस में कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है, उस घर के अंदर रहना है। लेकिन फिर भी 1 महीने से आप फितरत तो पहचान गए हो ना लोगों की। आप किसी से आज एहसान ले रहे हो तो वो आपको अगले दिन ही गिना देगा। आपसे आज किसी ने कमिटमेंट किया कि वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, सुनाएगा नहीं, लेकिन वो 1 घंटे बाद ही आपको सुनाना शुरू कर देता है। तो बाहर बैठकर अगर हमें ये फितरत पता चल रही है निकी की, पवित्रा की, तो फिर राहुल वैद्य या अभिनव की तो बात ही क्या करनी भाई। छठा वीक आ चुका है, भर भर के प्लानिंग करता है, और अभिनव की सारी प्लानिंग सिर्फ डील या नो डील पर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चलती कि भाई तू रुबीना को सेव कर लेना, नहीं मुझे राहुल पे ट्रस्ट नहीं है, तू बन जा तू। अबे तो खुद कब बनेगा? दूसरों से ही क्या उम्मीद करेगा क्या? कभी अभिनव हर वीक जब निशान था या फिर जब भी ग्रुप बना के प्लान करते थे, हमेशा अभिनव बहुत ज्यादा प्लानिंग करता और एंड में खुद ही उस टास्क से बाहर हो जाता, फिर बोलेगा कि भाई उसका तो पप्पू बन गया टास्क में, उसको टास्क ही समझ नहीं आई। मतलब ये पिछले आई थिंक सीजन 13 में जो केवी का हाल था ना, वो अभिनव है। केवी की भी बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और फिर वड़ा पाव खाते वाला अंदाज। एनीवे, तो ये टास्क के दौरान निकी को बाहर कर दिया गया बहुमत से। शार्दुल बेचारा, उसके गुर्दे छिल गए। वो एक्चुअली में टास्क को टास्क की तरह खेल रहा था, निकी भी टास्क को टास्क की तरह, डांस का टास्क है ना भाई, डांस करना है। पवित्रा का तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि जहां एजाज बस खोपचे में चलो, अपने वो पिछवाड़ा बीट पे बूटी हिलाते जाओ और फोकड़ के वल्गैर टाइप के एक्सप्रेशंस लोगों को क्यूट लगते हैं। मुझे ये छिछोरपंती लगती है, तो मुझे ये छिछोरपंती और ये फेक एंड फोर्स्ड कपल का ये फोकड़ का रोमांसपंती, घटियापंती, ये मुझे पसंद नहीं आती है। एजाज भी ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता कि वो मेरे इमोशंस पे असर पड़ेगा, ये पड़ेगा। अभी तो एजाज सखत लौंडा बन रहे थे, वो पिघल गए यहाँ बीट पे बूटी मटकते हुए देखकर। एजाज से मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। एक तरफ तो आप बहुत बोलते थे कि नहीं शक्ल नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, और पिघल गए। ऐसे पिघले कि मतलब पूरी टास्क में रायता फैल गया वहाँ पे। बस इन दोनों का अपना अलग बिग बॉस चल रहा था। टास्क था डांस करने का, और डांस कर रहे इक्का दुक्का लोग, बाकी तो पूरे टाइम। यार ये बहुत डिसअपॉइंटेड है कि कैप्टन एक ऐसा इंसान बना है जिसने, हाँ कल के एपिसोड में मान सकते हैं कि स्टार्ट में बहुत डांस किया, लेकिन आज तो शार्दुल और निकी ने ही ज़्यादा डांस किया है। जास्मिन ने लास्ट राउंड में वो लेट के डांस किया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी, जो कल तक कह रहे थे कि एजाज ने वो नागिन डांस लेट के डांस किया था। वो लेटा नहीं था भाई, नागिन डांस लेट कर ही होता है। हवा में लटक कर नागिन डांस करके दिखा दो बगैर किसी सपोर्ट या सहारे के। लेटना बैठना टेका लेना मना है। और ये जास्मिन भी आखिरी राउंड में जानबूझ के लेट के नागिन डांस करते हुए ही बाहर हुई है।
एजाज भले ही कितना जस्टिफाई करें, एजाज के फैंस कितना भी जस्टिफाई करें, बट नागिन डांस आप एक बार हवा में बगैर किसी सपोर्ट के करके दिखा दो। लेट कर करोगे तो वो ज़मीन पर लेटना होता है, नागिन डांस लेट कर किया जाता है, हवा में उड़ के नहीं किया जाता है। एनीवे ये कैप्टन बनने की मगजपच्ची में अली ने भले ही अपनी खुन्नस निकाली हो, और वो निकी ने जो उसको बोला था ये तो अभी आया अभी कैसे कैप्टन बन सकता है, अभी तो हमको बनना पड़ेगा ये वो। तो वो खुन्नस के चक्कर में अली को राहुल ने एक कमिटमेंट दे दी कि भाई अब तू बन जा, नेक्स्ट वीक राहुल बनेगा। क्या राहुल नेक्स्ट वीक कैप्टन बनेगा? क्योंकि इस घर में तो हर दिन इक्वेशन चेंज हो जाती है। भैया ये जो टास्क थी डांस वाली, नाच मेरी जान नाच, ये टास्क एक्चुअली में इंडिविजुअल टास्क थी, बंदा खुद के लिए खेले नियम के दायरे में रहकर। लेकिन जब टास्क ही बहुमत से हो रही तो पवित्रा ने जो भले ही उसने हैवी डायलॉग दिए थे, पवित्रा पूनिया डोमिनेट नहीं होती है, वो डोमिनेट करती है। पवित्रा पुनिया के ये जो हैवी डायलॉग्स थे, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मा घुस गई होगी। तुम लोग मुझे क्या बाहर निकालोगे, मैं खुद ये टास्क अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर छोड़ के जा रही हूँ। तुम जैसे होंगे पोंगे कैप्टन होंगे, लेकिन मेरे जैसा खुदा तुम्हें ढूंढने से भी ना मिलेगा। आफ्टर ऑल मैं हूँ पवित्रा पुनिया, सॉरी डैडी, सॉरी डैडी, सॉरी बिग बॉस बोल के वो अंदर की काफ़ी हैवी डायलॉग्स देकर। देखिए उनके दिल की हम मनोदशा समझ सकते हैं। आप यहाँ पर डे 1 से हो, आप कैप्टन बनी नहीं हो, नया नया अली आके कैप्टन बन गया। अब वो आपका भी दोस्त है और पूरे ग्रुप ने प्लान किया है, बट मैडम गलती ये है ना कि आप प्लानिंग का हिस्सा बनी नहीं। आप तो एजाज के साथ अपना कोजी कोजी खेलते रही, आप जब तक आई तब तक तो उधर डील हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक जो पैशन था, एक जुनून था, वो तो आपके अंदर भी नहीं दिखा। आपका पूरा फोकस और आपका पैशन तो एजाज को सेड्यूस करने में था कि कैसे एजाज को रिझाया जाए। आप तो आपको घर का कैप्टन नहीं, आपको एजाज के दिल की बेगम बनना था, क्वीन। तो जो आपको चाहिए था आपको वो मिला। आपका फोकस वहां था ही नहीं जहां पर ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर चुके थे। वैसे इन तमाम चीज़ों के दौरान मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि रूबीना और कविता कहाँ चली गई। वो तो थैंक गॉड हमें कविता प्रोमो में दिख गई है एजाज के ऊपर भड़कते हुए, और एजाज की कहीं ना कहीं वो जो विक्टिम कार्ड एजाज आजकल खेल रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलती दिखाई दे तो रही है कविता। और कल जेल का भी सीन होगा, तो ये सब हम देखेंगे कल। बट फिलहाल इस एपिसोड में अली बना कैप्टन। मैं कहूँगा कि ये खैराती कैप्टन, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं उन्होंने अपनी कैप्टनसी की जो कंटेंडरशिप थी उसको खुद ही अपने हाथों से नस्तो नाबूद कर दिया और अली को कैप्टन बना दिया। अब अली को रात में कैप्टनसी की ट्यूशन्स भी दिए जा रहे थे। फर्स्ट नाइट बोलकर राहुल चिढ़ा भी रहा था। और जास्मिन का एक बात देखिए, जास्मिन जिन्होंने अभी वो अपनी डोलू मोलू जो डॉल थी, जो जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए खूब आंसू की नदियाँ पाई, मेरी डोलू को नजर लग गई। और अली ने बोला था कि यार उसको डोलू, वो जो डॉल है उसके बगैर इसे नींद नहीं आती है जास्मिन को। वही जास्मिन जिसे वो डोलू के बगैर नींद नहीं आती, वो अली को कह रही तू सो जाएगा, तू सो जाएगा, ये मैं तुझे सुलाऊं 10 मिनट में। अरे मैडम वो तो सो जाएगा, आप कैसे सो गए? आपकी तो डोलू वोलू है ही नहीं ना, या फिर बिग बॉस ने दूसरी लाके रख दी और हमें नहीं बताया। एनीवे कैप्टनसी मतलब जी का जंजाल बन चुकी। अली कैप्टन बन गया और निकी के गुर्दे छिले पड़े क्योंकि उसे बहुमत से बाहर कर दिया। तो वो हर संभव कोशिश कर रही है कि अली की कैप्टनसी का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। सो रही है भाई। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बोल दिया, बिग बॉस की वो लाडली है ना, तो वो भले कुकड़ू को बजे वो सोती रहे। बिग बॉस आप कुछ ना बोलेगा भाई। कोई और होता ना तो बिग बॉस भी 50 बार टिंग टोंग करके झाड़ चुका होता। पर अभी निकी तंबोली रूल ब्रेक कर रही है तो बिग बॉस चुप है। धृतराष्ट्र बन के पता नहीं कहीं जंगल में बैठा होगा पेड़ के नीचे, मोगली बन के, लूज मोशन का शिकार। कोई और अगर होता निकी की जगह तो बिग बॉस पता नहीं पिछवाड़ा साफ भी नहीं करता, ऐसे ही भाग के आ जाता। बिग बॉस चाहते हैं कि इस घर में कुकड़ू को बज रही है और आप लोगों को नियमों की परवाह नहीं है, आपको दंड मिलेगा। हाँ एनीवे दंड तो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। पिंजरे में जाएगा कौन, जान के ऊपर ज़बरदस्ती किस करने का बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा है मिलॉर्ड। और वहीं कविता कह रही कि एजाज को जाना चाहिए, पवित्रा को जाना चाहिए। जो लव बर्ड्स हैं ये पिंजरे में बंद रहे, घुटुरगु करें, इन्हें एक खोपचा मिल जाएगा अपनी पंचायत के लिए। आइडिया अच्छा है वैसे। अच्छा, आइडिया से याद आया, कल मैं ये जो मिनी वीकेंड का वार टाइप का है उसमें यही मुद्दा उठाने वाला हूँ। इस वीक की जो फेक दोस्ती, फेक अफेयर्स, फेक रिलेशनशिप ये जो थोपी गई हमारे ऊपर, इस पूरे वीक का एक मिनी वीकेंड का वार टाइप का मैं जो हर फ्राइडे करता हूँ वो भी करूँगा, तो आप वो भी देखिएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि टास्क डांस ओरिएंटेड थी तो यार डील वगैरह नहीं करने की ज़रूरत थी? क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकी और शार्दुल का था और अली ने तो आज डांस नाम मात्र के लिए किया?
तो उसका कैप्टन बनना आपको कितना जस्टिफाइड लगता है, कितना जस्टिफाइड नहीं लगता है। और निकी, चूंकि मेकर्स ने उसको आज तक कभी रोका नहीं है, टोका नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो फालतूपंती कर रही है? खुद जान के साथ गोदी में बैठती है, इधर उधर बैठती है, उसे मसाज तक करवाती है। जब आपको इतना ही नापसंद है वो, तो आपने ये सब क्यों करवाया? तो ये फालतूपंती है या नहीं, आप खुद कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। वंस अगेन आई विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना चल रहा है, ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए, मास्क वगैरह पहनिएगा, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।